हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर के एक और नए वीडियो में। यदि आप भी 2024 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी है तो बिल्कुल यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बिल्कुल बताने वाले हैं त्रिभुज के वैसे सिद्ध करने वाले प्रश्न जो बिल्कुल आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। जैसे कि आप लोग प्रश्न 1 में देख रहे हैं कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है। बिल्कुल यह भी सवाल हर साल पूछे जाते हैं। 2 नंबर में देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC और BC दोनों क्या है, बराबर है। तो यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ये एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो इस तरह के प्रश्न जो आप लोग 4 प्रश्न इसमें देख पा रहे हैं, 5 प्रश्न बिल्कुल आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% हर साल पूछे जाते हैं। यानी इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेते हैं, बिल्कुल कंप्लीट देख लेते हैं। अगर 10 से 15 मिनट इस वीडियो को देख लेते हैं तो बिल्कुल आपका जो है 3 प्रश्न कन्फर्म है, यानी 3 दूनी 6 नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो बिल्कुल इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम हल करेंगे ये वाला प्रश्न की एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C क्या है, समकोण है। तो हमें सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर बराबर कितना है, 2AC स्क्वायर है। तो इस तरह से एक त्रिभुज बना लेना है। उसके बाद करना क्या है कि सबसे पहले हमें लिखना है कि दिया गया है, क्या है, दिया गया है कि यदि यह समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें क्या होता है कि ये वाला भुजा इसके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी हम लिख सकते हैं कि BC बराबर AC। ठीक है, अब हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि याद रहे कि सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि AB का जो है, ये AB देख रहे हैं, AB का स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, यही सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, या पाइथागोरीय प्रमेय भी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में हम क्या पढ़ते हैं कि कर्ण का वर्ग जो होता है, यानी H स्क्वायर बराबर क्या होता है, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। यानी H का वैल्यू क्या है, H के जगह पे आप देख पा रहे हैं कि AB का स्क्वायर बराबर लंब के जगह पे BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर। ठीक है, और CA का हम AC जब सिद्ध करना है तो हम AC लिख सकते हैं, अर्थात हम लिखेंगे कि AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर जोड़ AC को लिख लेंगे, AC पहले करके। ठीक है, अब यहाँ हम देखे हैं कि BC किसके बराबर है, तो BC AC के बिल्कुल क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि BC बराबर क्या है, AC है, तो हमें सिद्ध क्या करना है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे कि AB स्क्वायर बराबर हमें AC स्क्वायर सिद्ध करना है, तो इस BC के बदले में हम क्या लिख देंगे, AC। क्यों, क्योंकि BC जो है AC के इक्वल है, बराबर है। तो हम BC की जगह पर क्या लिख देंगे, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो इस तरह से AB स्क्वायर बराबर 1AC स्क्वायर, 1AC स्क्वायर जोड़ देंगे तो 2AC स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो चलिए हम दूसरा नंबर प्रश्न को अब सिद्ध करते हैं। अब हमें दूसरा नंबर प्रश्न सिद्ध करना है, जो दिया हुआ है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC किसके बराबर है, BC के बराबर है। यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल हर साल पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। तो चलिए हम दूसरे प्रश्न को सिद्ध करते हैं जिसमें यह समकोण त्रिभुज है कि नहीं, यह सिद्ध करके बताना है। तो हम क्या करेंगे कि जिस प्रकार से अभी हम सिद्ध किए हैं ठीक उसी प्रकार से इसे भी हम लोग करेंगे। तो दूसरे नंबर प्रश्न को हल करते समय हम लिखेंगे यहाँ कि सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, जैसे पहले वाले त्रिभुज बनाए थे उसी तरह से एक त्रिभुज बनाना है। और इसमें भी क्या करना है कि आपको कोण C को समकोण करना है। यानी यहाँ वाला जो कोण आपको दिखाई दे रहा है इसे क्या करना है, C करना है, बाकी इसे A करना है और इसे क्या करना है, B करना है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि दिया गया है कि, हल जब भी करेंगे तो लिखेंगे कि दिया गया है कि, दिया गया है कि जो BC है, BC किसके बराबर है, AC के बराबर है। ठीक है, और साथ ही दिया गया है तथा दिया गया है कि AB का स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे
गोरस प्रमेय से, ठीक है। तो याद रहे कि जब पाइथागोरस प्रमेय से लेंगे तो हमें क्या करना है कि लिखेंगे इसलिए ए बी स्क्वायर बराबर क्या है, यहाँ देख लेते हैं 2ac स्क्वायर दिया हुआ है। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से लिखेंगे, के विलोम से, ठीक है, याद रहे विलोम से। तो हम क्या करेंगे कि ए बी स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है 2ac स्क्वायर। अब हम ए बी स्क्वायर को रखेंगे और 2ac को दोनों को अलग अलग लिखेंगे, ac स्क्वायर जोड़ ac स्क्वायर। लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि bc जो है किसके बराबर है, ac के बराबर है। तो हम ए बी स्क्वायर लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि जहाँ हमारे पास ac है, एक ac के बदले में हम क्या लिख देंगे, bc लिख देंगे। तो हम लिख सकते हैं कि bc स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। और हम देख लिए कि ये जो है कर्ण के जगह पे ab है, तो ab का वर्ग जो है अन्य दो भुजा जैसे AC और BC क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो इस तरह से हमारा जो भी त्रिभुज प्राप्त होता है वह समकोण होता है, समकोण। तो समकोण जब होगा तो कोण क्या है, C समकोण है। तो जब कोण C समकोण हो जाएगा तो इस प्रकार हमें क्या होगा, तो लिखेंगे, तो लिखना है तो इस प्रकार त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। फिर से समझ लेना है, आप दोबारा देखकर भी समझ सकते हैं। तो चलिए अब तीसरा नंबर प्रश्न को हम हल करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा द्वय है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी एक समबाहु त्रिभुज वैसे होते हैं जिनके सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज जो है उनके भुजा द्वय है, तो उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई निकालना है। तो चलिए हम प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई निकालेंगे। तो जिस तरह से हम दोनों प्रश्न को हल किए हैं, ठीक उसी तरह से हम तीसरे नंबर प्रश्न की हल करेंगे। आप लोग लगातार वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो अब सबसे पहले हमें करना क्या है कि एक हमें बनाना है त्रिभुज, और वैसे त्रिभुज बनाना है जिनकी सभी भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, यानी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एक ABC एक त्रिभुज बना लिए, ठीक है। अब करना क्या है कि इस AB में ये भी भुजा द्वय है, ये भी भुजा द्वय है, और नीचे वाला भी भुजा द्वय है, ठीक है, द्वय सेंटीमीटर है। अब हमें क्या करना है कि इसमें शीर्ष लंब यानी शीर्ष लंब यही निकालना है। तो जब इस तरह से हम लंब डालें तो यहाँ बना हुआ त्रिभुज हमें दो प्रकार से त्रिभुज बना, एक बन गया A और इसे मान लेते हैं D। तो एक बन गया ADB, चाहे हम BDA भी कह सकते हैं। तो ADB एक त्रिभुज बना और एक बना ADC, दो यहाँ त्रिभुज बना। तो हम सबसे पहले किसी एक त्रिभुज में लेंगे। तो यहाँ जो देख रहे हैं कि B से C जो भुजा था वो 2 था, तो दोनों जब बटाया तो इसे भी ये हो गया, यहाँ भी ये हो गया, दोनों A सेंटीमीटर का हो गया। तो हम लिखेंगे कि चूँकि त्रिभुज ABC में A से लंब BC पर D डालने से प्राप्त त्रिभुज ADB में तो हमें यही शीर्ष लंब AD की शीर्ष लंब जो है वही निकालना है। तो जब हम इसे देखेंगे कि यह समकोण बना रहा है, एक प्रकार से समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो हम लिखेंगे कि चूंकि समकोण त्रिभुज ADB में अब ADB में देखेंगे तो यहाँ लंब है, नीचे वाला आधार है, और यहाँ वाला क्या है, कर्ण है। तो लिखेंगे चूंकि कर्ण इस प्रकार से रहता है, तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग की क्या होती है, बराबर होती है। तो हम इसमें AD यानी लंब निकालेंगे। लंब तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि लंब बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यानी कर्ण कितना है, A से B है, तो कर्ण AB स्क्वायर माइनस आधार क्या है, BD का स्क्वायर, ठीक है। तो रूट अंडर AB का मान देखिए, A से B का मान कितना है, 2A है, तो 2A का स्क्वायर करेंगे माइनस, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ आधार कितना है, आधार A है, ठीक है, A। तो हम A का स्क्वायर कर देंगे। अब देखेंगे कि 2 के स्क्वायर 4A स्क्वायर हो गया,
और फिर जब हम ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर। अब यहाँ पे घटाने के बाद हमारे पास क्या हो गया, 4 में से ए स्क्वायर घटाएंगे तो रूट में 3 स्क्वायर। अब यहाँ से ए स्क्वायर सूट कटेगा तो 3 के ऊपर स्क्वायर रह जाएगा और ये बाहर हो जाएगा। यानी जो शीर्ष लंब हमारे पास प्राप्त हुआ वह कितना हो गया, √3 यानी √3a सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।